जिंदाबाद। आदर्श नगर पंचायत भाटपा रानी अध्यक्ष पद के प्रत्याशी प्रेमलता गुप्ता जी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाना है, जिसका चुनाव चिन्ह है साइकिल। तो साइकिल पे नमस्कार, हम आ चुके हैं भाटपा रानीनगर का एक चुनाव चल रहा है। यहाँ पे प्रत्याशी हमें मिले हैं समाजवादी पार्टी से, तो इनके बारे में बात से कुछ जानते हैं। आप नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं। नमस्कार सर। जी बताइए। आप पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं। जी 2006 से 2011 के बीच में मैं चेयरमैन रह चुका हूँ। मेरी पत्नी। इस बार तो बड़ी चुनौती आपके सामने खड़ी हो गई है। कोई चुनौतियाँ नहीं है, जनता हमारे साथ है। जनता हमारे साथ है। जनता हमारे विकास कार्यों को देख चुकी है, हमारे बारे में इंच इंच जानती है। हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है। और समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी मेरी पत्नी प्रेमलता गुप्ता जी हैं, जो चुनाव जीत रही हैं। चुनौतियाँ ये है कि बीजेपी के लिए योगी जी से लेकर दिनेश लाल निरहुआ, रवि किशन, सभी कई अच्छा प्रचारक आ रहा है। कहीं ना कहीं फैक्ट तो पड़ेगा ही। यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ कई माननीय पूर्व विधायक आदरणीय श्री आशुतोष उपाध्याय जी का बहुत बड़ा प्रभाव है। उनका एक एक साथी उनके साथ हैं। सभी वर्गों का उनको समर्थन प्राप्त होता है। चाहे कोई भी लोग आए, जनता यहाँ जानती है। यह नगर पंचायत का चुनाव है। ये मूलभूत सुविधाएं कौन उपलब्ध करा सकता है, नगर पंचायत की समस्याओं को कौन निजात दिला सकता है, जनता उसके बारे में सुनना चाहती है। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार इस प्रदेश में चली रही है, इस बार ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी है। यह उनका कहना मनगढ़ंत कहानियाँ है। डबल इंजन की सरकार और नगर पंचायत के चुनाव में समय आएगा, 13 तारीख को मालूम हो जाएगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, यहाँ पर स्थिति यह है कि कहीं पे निगाहें या कहीं पे निशाना की स्थिति हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी में टिकट न मिलने के कारण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त है। चूँकि मैं 1983 से मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। 40 साल मैंने सेवा किया है। नगर पंचायत भाटपा रानी में 5 कार्यकर्ता नहीं थे, तब से मैं झंडा ढोने का काम किया हूँ। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त है। 2006 से चुनाव लड़ रहे हैं आप ना? मैं 2006 से चुनाव लड़ रहा हूँ। 2006 से 2011 के बीच में मैं चुनाव जीता था। और उस परिस्थिति में चुनाव जीता था कि देवरिया जनपद में एक भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं था। देवरिया जनपद में एक भी लोकसभा का सांसद सदस्य नहीं थे, न ही कोई एमएलसी थे, और न ही उत्तर प्रदेश में 2006 से 2011 सरकार थी। उस समय बहुजन पार्टी की सरकार थी। और उस समय देवरिया जनपद में मात्र एक सीट जो कमल के फूल से निकली थी। यहाँ के लोगों का प्यार हमेशा रहा है हमारे साथ, और इस बार हमको भरपूर समर्थन मिल रहा है। सभी वर्गों से समर्थन मिल रहा है, चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे बनिया समाज हो, चाहे ठाकुर समाज हो, सभी वर्गों से समर्थन प्राप्त है। ये जो बीजेपी का कहना साहब कि आपकी पार्टी की छवि सही नहीं है, कहीं ना कहीं आपने विकास नहीं किया है। हम लोग उनसे बात किए तो ये बता रहे थे कि आपने विकास नहीं किया। इस बार वो लोग मजबूती से खड़ा हो रहे हैं आपके खिलाफ। मजबूती से खड़ा के कोई सवाल ही नहीं है। विकास के बारे में आप जानिएगा, पता करिएगा। चाहे वह रामपुर लिटिया हो, चाहे वह लखनऊ और डोमडी हो, चाहे वह सोहनपुर हो, चाहे रानी पोखरे का सुंदरीकरण हो, चाहे वह विद्युत व्यवस्था हो, सभी को मैं सुदृढ़ व्यवस्था किया। और उस समय एक बार में मैं 400 लोगों को पेंशन दिलाने का काम किया। और लोगों का प्यार रहा है कि मैं अगले बार भी मैं चंद वोटों से मैं हारा था, और इस बार जो समाजवादी पार्टी से मैं हारा था, और माननीय आशुतोष उपाध्याय जी का समर्थन प्राप्त है। कहीं भी किसी प्रकार का भी संदेह नहीं है। चलिए धन्यवाद। चलिए आप अब इनसे बात करते हैं। थोड़ा खड़े हो जाइए आप। सर शुरुआत करते हैं आपके पर्चे से। हम अशोक यादव, विधानसभा अध्यक्ष भाटपा रानी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य। आप इनके साथ मजबूती के साथ खड़े, क्या लगता है कि इस बार चुनाव जीत जाएंगे? भाटपा में समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी, क्योंकि जनता को विश्वास है। और इनके विकास कार्य को देखा जा रहा है, तो आपको क्या लग, घूम रहे हैं आप क्षेत्र में, तो आपको क्या लग रहा है इस बार ये भी जीतेंगे कि? समाजवादी पार्टी भाटपा में हमेशा लहराई है। चाहे ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो, चाहे नगर पंचायत का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत हो, हमेशा भाटपा में समाजवादी पार्टी जीतने का काम की है। और इस बार भी समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। हम भाटपा की जनता से अपील भी करेंगे कि आने वाले दिन में 4 तारीख को साइकिल बटन पर चुनाव चिन्ह पर वोट देके
और समाजवादी पार्टी को विजयी बनाना। नहीं, कहना ये है कि कहीं ना कहीं इस बार आपका ना विधायक है, ना मुख्यमंत्री, ना केंद्र सरकार है, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट तो आपको पड़ेगा। नहीं, जनता भाटपार में नहीं पड़ेगा। भाटपार की जनता जो है समाजवादी पार्टी को जिता। आपने वैसा विकास किया है? हाँ, विकास किया है। आप नगर पंचायत में काम किया है वैसा? इन्होंने देखिए, ये जब ये चेयरमैन थे तो सबसे पहले तो पोखरे का सुंदरीकरण कराए। जो भाटपा रानी में पोखरा है, रानी पोखरा बोलता है, उसका इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। शासन से पैसा ले आके इन्होंने काम कराया और जनता के बीच में रहते हैं, इसलिए हमें पूरा उम्मीद और विश्वास है कि जनता इनको चुनेगी और विजयी बनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इन लोगों से कुछ बात करते हैं। आप लोग पूरे सपोर्ट में तैनात खड़े हैं, रात दिन घूम रहे हैं, क्या आपको लगता है क्षेत्र में कैसे जनता उनको पसंद कर रही है कि नहीं कर रही है, नकार रही है इस बार? जम फर्स्ट का आप आए, एकदम बढ़िया है आप। चलिए, ये बोल नहीं पा रहे हैं ठीक से, इनसे नहीं बात कर रहे। आइए आप इधर सामने आइए। चलिए छोड़िए, आइए आप आइए, इनसे तो कार्यकर्ता, इनसे बात करते हैं। क्या आप क्षेत्र में घूम रहे थे, क्या फीडबैक मिल रहा है जनता का? फीडबैक क्या है, हम लोग का सीधी चुनाव, हम लोग का चुनाव निकल चुका है। तो कैसे चुनाव निकल जाएगा इससे? कैसे? हमें पूरा भरोसा है। नहीं, भरोसा करने से थोड़ी होता है। भरोसा है, पूरी तरीके से भरोसा है। जनता हम पे भरोसा करके बैठी हुई है, लोगों को विश्वास है। जनता तो योगी जो मोदी पर भरोसा करके बैठी, उनको जिता रही है बार बार। उससे क्या वहाँ से पार्टी अपने बेस पे जो काम करती है करती रहे। हमें अपना दिख रहा है, हमें अपने आप पे भरोसा है, हमें अपने समाजवाद पे भरोसा है। समाजवादी की बात है तो, लेकिन कहीं ना कहीं आप कार्य किए होंगे तभी तो आपको। हाँ, किए हैं हम लोग। पूरी जनता जानती है, भाटपा रानी की एक एक लड़का जानता है, बुजुर्ग से लेके बूढ़े तक, और पूरे बच्चे, हर लोग जानते हैं कि किसके कार्यकाल में कितना काम हुआ। लेकिन देखिए, योगी जी बोल रहे थे, आए थे कि इस बार ट्रिपल सरकार का ही बनाइएगा, क्योंकि दूसरा पार्टी का जीतेगा तो विकास नहीं हो पाएगा। क्या इसमें आप कहेंगे? डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, बस वो करती रहे, अपना काम करते देख रहे हैं हम। भाटपा रानी में आए हुए हैं और कलकत्ताओं से बात हुआ। आप देखते रहे इंडिया 24 और जी भारत। नमस्कार।